दोस्तों, आज बात करते हैं ई-क्लर्क्स सर्विसेज के स्टॉक की। पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी रोलर कोस्टर राइड दी है। कभी ये स्टॉक 2,400 रुपया के ऊपर भाग रहा था और अब करीब 1,480 रुपया के आसपास घूम रहा है। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि यह गिरावट मौका है या खतरे की घंटी। पहले आसान भाषा में समझ लो कि कंपनी करती क्या है। ई क्लर्क्स बड़े फॉरेन क्लाइंट्स के लिए डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और बैकएंड ऑपरेशन संभालती है। मतलब कई बड़ी कंपनियों का डिजिटल और ऑपरेशनल काम ये मैनेज करती है। बैंकिंग, टेलीकॉम और रिटेल जैसे सेक्टर्स में इसका मजबूत प्रेजेंस है। अब अगर चार्ट की बात करें तो पिक्चर अभी बहुत मजबूत नहीं दिख रही। पिछले कुछ महीनों से स्टॉक में लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हर बार स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलर्स वापस दबाव बना देते हैं। टेक्निकल लेवल पर सबसे बड़ा हर्डल 1530 से 1570 रुपया वाला जोन दिख रहा है। यही एरिया अभी स्टॉक के लिए सीलिंग बना हुआ है। जब तक स्टॉक इस रेंज के ऊपर टिककर बंद नहीं होता, तब तक तेजी की मजबूत कंफर्मेशन नहीं मानी जाएगी। नीचे की तरफ 1400 से 1450 रुपया वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता दिख रहा है। अभी बायर्स इसी जोन के आसपास स्टॉक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर यह सपोर्ट टूट गया तो फिर नीचे की तरफ और वीकनेस आ सकती है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी का पीई करीब 20 के आसपास है, जबकि सेक्टर का पीई लगभग 40 है। आसान भाषा में कहें तो बाकी सिमिलर कंपनियों के मुकाबले ये स्टॉक उतना महंगा नहीं दिख रहा। यही वजह है कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे धीरे धीरे वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं। लेकिन मार्केट सिर्फ सस्ता देखकर खुश नहीं होता। कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ में सॉफ्टनेस दिख रही है और ईपीएस ग्रोथ भी नेगेटिव साइड में है। यही कारण है कि इन्वेस्टर्स अभी पूरी ताकत से बाइंग नहीं कर रहे। मार्केट फिलहाल पहले रिजल्ट दिखाओ फिर भरोसा मिलेगा वाले मूड में दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी फंडामेंटली कमज़ोर नहीं लगती, डेट ज़्यादा नहीं है, बिजनेस स्टेबल कैटेगरी में आता है और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी किया है। इसलिए पूरी कहानी खत्म हुई है ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अभी इसे करेक्शन फेज कहना ज़्यादा सही लगेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अभी थोड़ा पेशेंस रखना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड अभी पूरी तरह बुलिश नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आपकी सोच लॉन्ग टर्म की है और आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो तो यह स्टॉक फ्यूचर वॉच लिस्ट कैंडिडेट बन सकता है। मार्केट में एक बात हमेशा याद रखो, अच्छी कंपनियों के स्टॉक अक्सर डर के माहौल में ही सस्ते मिलते हैं।